अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज का हमारा टॉपिक है नक्सीर। नाक से जो खून बहने लगता है अचानक से, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगी डिटेल से। उसकी मेडिसिन और उसके लिए क्या-क्या एहतियात करनी है, ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगी। मैं हूँ डॉक्टर खदीजा इल्हम। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। नक्सीर एक मामूली सी बीमारी है, जो अगर ज़्यादा बढ़ जाए, हद से ज़्यादा होने लगे नक्सीर फूटना, तो फिर इलाज की ज़रूरत होती है। जो इसके असबाब होते हैं, तो वो ये होते हैं कि नाक पर चोट लग जाना, या सर पर इज्तिमाई खून हो, या फिर है ना किसी को एनीमिया हो, यानी कि खून की कमी हो, या खून में कोई इन्फेक्शन वगैरह खराबी हो, तो उसकी वजह से ये नक्सीर बहने लगती है। और जिन बच्चों के पेट में कीड़े हों, या वो मुसलसल नाक में उंगलियाँ करते रहते हों, तो अक्सर उन लोगों के साथ ये मसला होता है कि नक्सीर फूटती है, ठीक है। और इसकी जो अलामतें होती हैं, नक्सीर आने से पहले पेशानी में बोझ सा महसूस होता है, कि जैसा दर्द, या जैसा कोई भारी चीज़ रखी हुई है, इस तरह का महसूस होने के बाद नक्सीर होती है। नक्सीर कभी एक नतने से होती है, यानी कि नाक के कभी एक सुराख से होती है, वरना दोनों से भी हो सकती है। और कभी-कभी नाक से बाहर खून आने की वजह हलक में गिरने लगता है। हलक में भी खून गिरने लगता है, और जब हलक से खून मुँह के ज़रिए निकलता है, तो लोग समझते हैं कि लंग्स से खून आ रहा है, यानी कि फेफड़ों के ज़रिए निकल रहा है, तो इसको कन्फर्म करवाना ज़रूरी होता है, ठीक है? और इसके अलावा जैसे वो बच्चों में तो ये कॉमन है कि नक्सीर वगैरह होना, और ये बड़ी एज में भी अगर हो, यानी कि बुढ़ापे में जाकर किसी को नक्सीर वगैरह की प्रॉब्लम हो, तो उसके अंदर तवज्जो देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हद से ज़्यादा भी ब्लीडिंग हो जाना, या मरीज़ शॉक में चले जाता है, या उसमें खून की कमी हो जाती है, या उसको फौरी खून लगाने की ज़रूरत हो जाती है, इसलिए मरीज़ के ऊपर तवज्जो देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और इसके अलावा किसी मरीज़ को खून की कमी भी हो, और मेंसेस रुके हुए हों, तो मेंसेस रुकने के बाद भी नक्सीर का फूटना भी इस तरह से हो जाता है कि हैज़ रुक जाए, और इसके बाद जैसे खून की खराबी या एनीमिया की वजह से नक्सीर आने लगती है। और अगर हम घरेलू टोटके पर आते हैं, अगर इस तरह के मरीज़ों को सबसे ज़्यादा अ, दूध में जैसे चीनी मिला हुआ दूध हो, और केले के साथ इस्तेमाल करवाएँ, या सुबह के टाइम कच्चा नारियल इस्तेमाल करवाने से भी नक्सीर आना बंद हो जाती है। जो ये मसला है, ये ठीक हो जाता है, ठीक है? और वरना सौंफ, मिश्री, खोपरा और बादाम को हम वज़न देकर पीस कर भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन पे। होम्योपैथिक मेडिसिन में कौन-सी मेडिसिन ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और कैसे इस्तेमाल होती हैं, उसके सिम्पटम्स क्या होते हैं, तो मैं आपको वो बताऊँगी। सबसे पहले होम्योपैथिक मेडिसिन में आती है मीडिफोलियम। मीडिफोलियम के जो मरीज़ होते हैं, उनको नक्सीर होती है, और नाक की जड़ों से आँखों तक के दर्द होता है शरीर का, और नक्सीर होती है, तो हम मीडिफोलियम इस्तेमाल करवा सकते हैं। और आर्निका, इसके बाद आ जाती है आर्निका। आर्निका हम जब इस्तेमाल करवाएँगे, जब सर पर चोट हो, या सदमे की वजह से इस तरह से प्रॉब्लम हो गई हो, नक्सीर आने लगे, तो हम इस्तेमाल करवाएँगे आर्निका। उसके बाद आ जाती है बेलाडोना। बेलाडोना जब इस्तेमाल करवाएँगे कि बुखार भी हो, और इज्तिमाई खून हो, या किसी का हाई ब्लड प्रेशर के बाद इस तरह से नक्सीर वगैरह आने लगे, और वो चेहरा उसका सुर्ख हो, तमतमाया हुआ हो, तो हम बेलाडोना इस्तेमाल करवाएँगे। और ब्रायोनिया भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। ब्रायोनिया जब इस्तेमाल करवाएँगे, सुबह उठते ही नक्सीर का होना, तो हम ब्रायोनिया इस्तेमाल करवाएँगे। और ब्रायोनिया के मरीज़ को जो नक्सीर होती है, उसका जो ब्लड होता है, चमकदार होता है और सुर्ख होता है, तो जब हम ब्रायोनिया इस्तेमाल करवाएँगे। इसके बाद आ जाती है हिमामाइलस। हिमामाइलस जब इस्तेमाल करवाएँगे, जब खून की रंगत सिया हो, बाकसरत पानी की तरह बहने लगे, थोड़ा-सा मतलब सिया रंग का हो खून, तो और एक ही नतने से बार-बार ख़ारिज हो, तो इस तरह की कंडीशन में हम हिमामाइलस इस्तेमाल करवाएँगे। और इसके बाद आ जाती है फेरमपॉस। फेरमपॉस जब इस्तेमाल करवाएँगे कि एनीमिया हो, या बार-बार नक्सीर फूटती हो, और इसका कोई सबब मालूम ना हो रहा हो, कि परेशान हो रहे हो कि बार-बार क्यों हो रही हो, तो फिर हम फेरमपॉस इस्तेमाल करवा सकते हैं। इससे बहुत जल्दी कवर हो जाती है, ठीक है? और इसके बाद हम आ जाते हैं एहतियाती तदाबीर। जो ज़रूरी हिदायत होती है, वो हम क्या करना चाहिए, क्या नहीं। अगर किसी पेशेंट को फ़ौरी नक्सीर का मसला हो, तो उसको पहले स्ट्रेट लिटा देना चाहिए, वरना सर पे फ़ौरी ठंडा पानी डालना चाहिए, या बर्फ़ की तरह या पानी डालना चाहिए सर पे, तो फ़ौरी खून रुक जाता है। और उसको लिटाएँगे भी, तो इस तरह से लिटाएँगे कि सर के नीचे तकिया नहीं दिया जाता, सीधा-सीधा लिटाया जाता है। और अगर फिर भी नहीं रुक रहा हो, तो नाक इस तरह से पकड़ के कस के दबानी चाहिए, अंगूठे से और फिंगर से इस तरह से कस के दबाना चाहिए, पर हद से ज़्यादा नहीं, पर दबाने से भी ब्लड रुक जाता है। और उसको मतलब नॉर्मल ठंडी चीज़ इस्तेमाल करवानी चाहिए, और आरामदायक बिस्तर देना चाहिए, और सुकून से लिटाना चाहिए, शोर-शराबा ना हो, तो इससे भी काफ़ी रिलीफ़ मिलता है। और बार-बार ठंडे पानी से मुँह धुलाना चाहिए, और आरामदायक बिस्तर देना चाहिए, और थोड़ी बहुत वर्जिश वगैरह भी सुबह के टाइम ऐसे मरीज़ों के लिए बेहतरीन होती है। और
اس کے علاوہ اچھی غذا دی جائے، ٹھنڈی غذا دیا جائے اور گرم چیزوں سے اوائڈ کروایا جائے تو انشاءاللہ یہ جو بھی پرابلم ہے نکسین وغیرہ کی یہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ٹھیک، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کہ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔